थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। पिछली बार हम लोग ने फ्रैक्शन पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, जिसमें हम लोग ने चीजों को टुकड़े करके देखा था। किसी भी बड़ी चीज को जब हम लोग टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो एक टुकड़ा क्या होता है, किसी बड़े टुकड़े का फ्रैक्शन, ठीक है। एक जो छोटा टुकड़ा होता है किसी बड़े टुकड़े का फ्रैक्शन होता है। फिर हम लोग ने कई तरह के फ्रैक्शन पढ़े थे। एक सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम। फिर मिक्स फ्रैक्शन, मिश, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से कम, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम, या अंश हर से छोटा, ठीक है। अंश जो है हर से छोटा होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। विषम में क्या होगा, अंश हर से बड़ा होगा, ठीक है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है। मिश्र में क्या होगा, जब कोई पूरा नंबर भी साथ में आ जाए, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 4 एक बार जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 4 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र। इन दोनों को हम लोग आपस में अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने फ्रैक्शंस का जो है एडिशन देखा था, मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। आज हम लोग कुछ चीजों पे गौर करेंगे कि कैसे सम्स को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मान लो 2 नंबर ले लिए, एक 2 4/5, एक 1 6/9। क्या ले लिया, 2 4/5, 1 6/9। दोनों किस तरह के फ्रैक्शन है, मिश्र फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर मिश्र भिन्न है या मिक्स फ्रैक्शन है तो हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, यानी विषम में बदल दीजिए, तभी आगे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा मिश्र कभी भी दिया हो तो उसे विषम में बदलिए। विषम में कैसे बदलेंगे, 5 दूनी 10, 10 प्लस 14, 14/5, 9 1 9 प्लस 6 15/, ठीक है। तो कभी भी मिश्र दिया हो उसे विषम में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद अब हमसे जो भी कहा जाए हम उसे कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था और एडिशन देखा था, यानी गुणा करना भी सीखा था और जोड़ना भी सीखा था। तो चलो इस पे दोनों करके देखते हैं। मान लो इन दोनों का गुणा करें तो क्या होगा, पहले ये देखते हैं, 5 3 बार 15 में चला जाएगा, फिर 3 बार 9 में चला जाएगा, यानी कितना बचा, 14/3, ठीक है। अब जो आंसर आया वो विषम में आया, ठीक है, आंसर विषम में आया यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया। तो विषम या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर आता है तो उसे हम वापस मिश्र में कन्वर्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो मिश्र को इम्प्रॉपर में, और जब एंड करेंगे तो इम्प्रॉपर को, ठीक है। 3 कितनी बार जाएगा 12 में, 4 बार, ठीक है। बचेगा कितना, देखो अगर 14 को 3 से डिवाइड करो तो 4 बार 12 जाएगा और 2 बचेगा, ठीक है। तो 4 2/3। तो आंसर क्या आया, अगर हम लोगों ने 2 4/5 और 1 6/9 को गुणा किया
तो 4 2/3 आया। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, पहले मिश्र को विषम में करेंगे, फिर गुणा करेंगे और वापस मिश्र में बदल देंगे। ठीक है, ये सही तरीका होता है आंसर को लिखने का। अब मान लो अगर इन दोनों को हमें जो है जोड़ना हो तो, ठीक है, इन दोनों को अगर हमें जोड़ना हो तो क्या करोगे? किसका किसका एलसीएम है? 5 का और 9 का। चलो 5 और 9 का एलसीएम साइड में निकालते हैं। पहले क्या जाएगा? 3 जाएगा। कितनी बार? 3 बार। फिर 3 जाएगा 1 बार। फिर 5 जाएगा 1 बार। तो एलसीएम कितना होगा? 3 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 5 जा 9 5 जा 45। तो हम ये क्या लेंगे? 45। कितनी बार जाएगा? 5। इसमें 9 बार जाएगा। तो 14 गुणे 9 प्लस 9 कितनी बार जाएगा? इसमें 5 बार जाएगा। तो 15 गुणे 14 9 का क्या होगा? 36। फिर 9 1 जा 9। क्या करेंगे हम लोग? कॉपी के साइड में रफ कॉलम बनाएंगे और रफ कॉलम में अलग से आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 15 पंजे 5 5 25 5 1 जा 5 प्लस 2 7। तो क्या हो जाएगा? 75 अपॉन 45। अब क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों में क्या लिखा हुआ है बीच में? जोड़ देंगे। हाँ, कितना हुआ? 6 5 हाँ, जल्दी नहीं। 7 3 10 2 201/45। आंसर कभी भी हम लोग विषम में नहीं छोड़ते हैं, हमेशा मिश्र में छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसे भाग देंगे और देखेंगे कितनी बार ये 201 में जा सकता है। ठीक है, पहले एक बात बताओ, क्या इसे हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं? क्या ये दोनों 2 से जाएंगे? दोनों क्या 3 से जाएंगे? छोटा कर लें तो हम लोग का भाग भी आसान हो जाएगा। 201 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, ऑड नंबर है। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा। 201/3 कितनी बार? 20 में 6 बार और 7 बार। ठीक, कितना हो गया? 67। 45 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर 5 बार, 15 बार। तो 67/15। अब हम लोग डिवाइड करें, अब आसान हो जाएगा। ठीक है,
67 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल में 67 तक कब तक जा सकता है? 4 बार। 15 चौके 60, बचा कितना? 7। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 4 7/15। ठीक है। तो कभी भी हम लोग को मिश्र को दिया हो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे गुणा कहा चाहे जोड़ कहा, उनको जैसा करना है करेंगे और उसके बाद वापस वैसे ही कर देंगे। ठीक है। मुझे कागज के 3 टुकड़े दो। या चलो 3 कागज दे दो। 2 3 हो गए। मेरे पास कितने कागज हैं? 3। इसमें से कितने आधे आधे टुकड़े निकल सकते हैं? आधे आधे कितने निकल सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, आधा करके देखते हैं। मेरे पास 3 है, ये मोड़ा, ठीक है, और तीनों का आधा कर दिया। कितने हुए? 6। 1 2 3 4 5 6। आधे आधे कितने आ सकते थे? 6। हमने क्या किया? 3 कागज को आधे आधे टुकड़ों में बांट दिया। बांट दिया यानी भाग दे दिया। ठीक है। तो हम लोग ने 3 को कितने से भाग दिया? आधे से भाग दिया ना। ठीक है। 3 का आधा 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 कर दिया। तो अगर आधे से भाग दो तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दें और भिन्न को उल्टा कर दें। भिन्न को उल्टा किया तो क्या हो गया? ठीक है। 3 2 6। तो कभी भी हमें ये पता करना हो कि कितने चीजें आ सकती हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जो चीज है उसे फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या करो? उल्टा करो और फिर गुणा कर दो। ठीक है। हमारे जानने वाला एक सुनील, उसको कुछ 3 लोगों को मिठाई देनी थी। गया हलवाई के पास गया, पूछा कितनी मिठाई है? उसने कहा मेरे पास अभी तो भाई ज्यादा नहीं बची है, इतना लड्डू है। ठीक है। अब ये कौन सा लड्डू है? अब वो सोचा कि भाई 3 लोगों में देना है और हलवाई के पास खाली इतने लड्डू थे। उसे इसमें 3 पैकेट बनाने थे। कितने बनाने थे? 3। ठीक है। और कितना लड्डू था? 3/4 किलो लड्डू भी। कैसा? 3/4 किलो। 3 पैकेट में बांटना था, यानी उसे किससे? 3 से भाग देना था। ठीक है। एक पैकेट में कितना लड्डू होगा जरा देखते हैं। ठीक है। क्या करेंगे? उल्टा। ठीक है। क्या कर दिया? इसे उल्टा कर दिया। 3 3 यानी कि 1/4 kg। ठीक है। 1/4 kg मतलब कितना? 1 पाव। अब जरा सोचते हैं, 3/4 kg का मतलब क्या? 1 किलो को 4 भाग में पहले डिवाइड कर दिया था, यानी 1 पाव 2 पाव 3 पाव 4 पाव। और उसके पास कितने थे? 3 पाव थे। ठीक है। 3 पाव को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा? 1-1 पाव आएगा। ठीक है। अच्छा हो जाने दो। ठीक है। तो मान लो एक बड़ा सा, कितना बड़ा सा? इतना बड़ा सा नहीं, इतना बड़ा सा, इतना ही, इतना बड़ा सा तरबूज ले लिया। ठीक है। बहुत बड़ा सा तरबूज ले लिया। ठीक है। अब इस तरबूज को क्या कर दिया? आधा कर दिया हमने। भैया इतना बड़ा तरबूज हम लोग नहीं खा सकते हैं, एक काम करो इसका आधा कर दो। तो वो बड़ा सा जो तरबूज था उसका हम लोग ने आधा कर दिया। ठीक है।
आधा एक तरफ आ गया, आधा एक तरफ आ गया। फिर हमने क्या किया, आधे भाग के 6 छोटे छोटे टुकड़े किया। ठीक है, फिर भी छोटे छोटे भी मतलब बहुत है ना हम लोग के लिए। तो हम लोगों ने आधे भाग का क्या किया, 6 टुकड़े किए। ठीक है, आधे भाग के 6 टुकड़े कैसे करेंगे, आधे को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 1/12, यानी कि पूरे तरबूज का वो 1/12 हिस्सा हुआ। हाँ, बस तरबूज बड़ा था तो 1/12 भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर कभी भी जो है भाग देना हो तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, उसको भी बीमारी थी, कभी कुछ दे दिया करता था, कभी कुछ दे दिया करता था। एक दिन 18 मीटर का एक धागा ले आया। कितने का, 18 मीटर का। और कहता है कि 3/4 मीटर के कितने टुकड़े कर सकते हो बताओ। 18 मीटर का धागा, कितना, 18 मीटर का। ठीक है, और इसके कितने लेंथ के टुकड़े करने थे, 3/4 मीटर। ठीक है, 1 मीटर को अगर 4 भाग में बांट दो तो 3 भाग के बराबर हमें टुकड़ा करना था। ठीक है, उसने कहा 18 मीटर का है और 3/4 मीटर के तुम टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े करोगे ये बताओ। तो हमने कहा भैया 3/4 का एक ले लेते हैं और काटते हैं, फिर नेक्स्ट काटते हैं, फिर नेक्स्ट काटते हैं, तब जोड़ के देखते हैं। ठीक है, फिर सोचा, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको लगा लगा के देखना है, सोचो कि कितना होगा। 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4, जब तक 18 मीटर चलेगा। काट काट के नहीं देखना है। तो अब सोचा भाई क्या करना है, 18 मीटर को 3/4 के हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो क्या कर लेता हूं, उल्टा कर लेता हूं, 4/3 से गुणा कर देते हैं। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 चौके 6 चौके, तो बिना काटे या बिना हम लोग को ऐसे नापे कितने टुकड़े सोच सकते हैं, 24 टुकड़े एक्चुअली इसके होने चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग 3/4 मीटर के टुकड़े काटे तो 24 टुकड़े होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी किसी भी पूरी चीज के हमें ये मालूम पड़ना हो कि कितने हिस्से करने हैं, तो कितने करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, कितने हिस्से करने हैं उसके लिए हम भाग देंगे। अब भाग करने के लिए जितने से भाग करना होता है उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, वो भी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सुंदरनगर के राजकुमारी की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? सुंदरनगर में एक राजा थे, उनकी बहुत प्यारी सी छोटी सी राजकुमारी थी और छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारी सी, बहुत बढ़िया सा था। अब अचानक एक दिन राक्षस उसे उठा ले गया। अब राजा परेशान बेचारे, क्या करे, बेचारी एक प्यारी सी लड़की थी, उसको भी उठा के ले गए। क्या करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राक्षस को कैसे मारा जाए, क्या किया जाए। बड़ा पता लगाया, जगह जगह लोगों को बुलाया। फिर उनके गुरुजी थे, उनके पास गए, गुरुजी बताइए कैसे राक्षस को मारा जाए। गुरुजी ने कहा बेटा राक्षस बड़े विचित्र तरीके से मरेगा, उसके लिए बड़ा ही टेढ़ा तरीका है, खाली तुम अकेले कुछ भी कर लो, चाहे तलवार मार लो, चाहे कुछ मार लो, मरने नहीं वाला। उसके लिए तुम्हें रस्सी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। ये रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े, ये कौन सा बड़ा अजीब सा हिसाब है। उन्होंने कहा रस्सी के 2-2 इंच के टुकड़े चाहिए और उन टुकड़ों को तुम्हें खुद नहीं काटना है।
मतलब एक कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन। अब बड़े परेशान, कहते हैं कैसे? कहते हैं ये टुकड़े जो है बच्चों से कटवाने, और उसके लिए तुम्हें अब भाई ऐसे बच्चे ढूंढो जो इतनी अक्लमंद हो कि 2-2 इंच के टुकड़े करें, भाग दें। खूब सारे बच्चों से टुकड़े करवाओ, उसको लो और उसको एक एक करके मारो, और कुछ मंत्र दिया था उन्होंने, तब जाके वो खत्म होगा। अब बात हुई कि भाई इतने अच्छे बच्चे, अक्लमंद बच्चे कहां से ढूंढे जाएं? राजा जी परेशान, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तब के जमाने में स्केल भी नहीं चलता था कि भाई दे दिया किसी बच्चे से कटवा दिया कि हाँ भाई नाप लो और कैंची से काटते चले जाओ। अब बड़ी दिक्कत की, क्या करें? उन्होंने कहा गुरुजी पहले इतना क्या होगा? गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक धागा मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, इस धागे के नाप से तुम जो है धागा कटवा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं जैसा बताऊंगा वैसा करना। धागे का पूरा इतने ही नाप के धागे काटना, फिर उसको आधा काटना, ठीक है, फिर उस आधे भाग के 3 हिस्से काटना। अब 3 हिस्से काटे, ये कैसे काटे? तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे करना और फिर ऐसे करना, बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद इन दोनों हिस्सों को कटवा देना। मैं कहा गुरुजी मेरे तो जल्दी दिमाग में आ नहीं रहा है, इतने होनहार बच्चे कहां से ढूंढूं? बड़े परेशान। मंत्री से पूछा, भाई मंत्री पता लगाओ क्या किया जाए। मंत्री ने कहा कि भाई ऐसे होनहार बच्चे एक ही जगह मिल सकते हैं, प्रेरणा में। प्रेरणा के क्लास 6 के बच्चों को पकड़ के लाया जाए तो वो ये काम कर सकते हैं। अब भाई ठीक है कि चलो प्रेरणा के बच्चों को ढूंढा जाए और उनसे रस्सी कटवाई जाए, तब प्यारी सी राजकुमारी बचे, ठीक है। तो 2-2 इंच के हम लोगों ने खूब सारे टुकड़े काटे, ठीक है। गुरुजी ने क्या कहा था? 2 इंच के जो रस्सी दी थी, 2 इंच के 6 टुकड़े होने चाहिए, ठीक है। अब वो रस्सी 12 इंच की थी, ठीक है। हम लोग ने पहले क्या किया, उसे 2 से भाग कर दिया, यानी कि 6 इंची के टुकड़े, ठीक है। फिर उन 6 इंची को 3 भाग में दिया, तो कितने के आए? 3 भाग में दिया, यानी कि 6 इंची के हम लोग ने टुकड़े किए, तो कितना आया? 2 इंची। गुरुजी की बात पूरी, राइट, ठीक है। 2 इंची के हम लोगों ने टुकड़े किए, तो 1/2 करके। अब देखो 6 टुकड़े हुए कि नहीं, ये भी बड़ी बात थी, ठीक है। अब 2-2 इंची के जो है हमारे पास 6 टुकड़े होंगे कि नहीं, ये देखते हैं। तो 12 इंच को हम लोग कितने से डिवाइड करें? 2 इंच से डिवाइड करें, ठीक है। तो 12 इंच यानी कि 6 पीसेस हो गए, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये भी निकाल लिया कि कितने लंबे टुकड़े होंगे, और ये भी निकाल लिया कि कितने टुकड़े होंगे, ठीक है। भाग देके ये भी निकाल लिया कि कितने बड़े टुकड़े होंगे, और भाग देके ये भी निकाल लिया कि कितने टुकड़े होंगे। तो हम लोग को कितने टुकड़े मिले? 6 टुकड़े एक बड़ी रस्सी के, ठीक है। और कितने के? 2-2 इंच के। तो हमें जब भी भाग देना हो हम क्या करेंगे, जिससे भाग देना उसे उल्टा करेंगे और काट के निकाल लेंगे, ठीक है। और अब हमें रस्सियां देंगे, इतनी सारी रस्सियां, वो भी 2-2 इंच की, बिना स्केल के, खाली भाग दे दे के हम लोग ने भिन्नों के थ्रू निकाल लिया। अब इन रस्सियों को क्या करेंगे? राजा को भिजवाएंगे,
राजा इसको एक एक मार करके धूम धड़ाक स्वाहा करके राक्षस को मारेंगे और राजकुमारी बच जाएगी। किसकी वजह से? तुम लोग की वजह से। ठीक है, तो जब भी हम लोग को डिवाइड करना हो छोटे 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 टुकड़ों में किया और तोड़ ताड़ के राक्षसी को बचा लिया। राक्षसी को बचा लिया कि राजकुमारी को बचा लिया? तो राक्षसी को क्या किया? मार डाला। रस्सी काटी, रस्सी काट काट के उसका सर काट दिया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।